अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको हम अपडेट कर सकें कि हमारे जो नेबर कंट्री है अफगानिस्तान, वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वन बाय वन मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे अपडेट करती रहती हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में भी बात करना चाहिए क्योंकि हमारा नेबर मुल्क है और इसके साथ हमारे काफी ज्यादा ताल्लुकात रहे हैं, चाहे वो अच्छे रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं, बुरे रहे हैं, मगर रहे हैं, तो लिहाजा इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और आज आपको मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप जानकर हैरान होंगे और आपको समझ आएगी कि इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन के बाद स्टेटमेंट्स कैसे बदलते हैं, सियासी हालात कैसे चेंज हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अब्दुल रशीद दोस्तम, इस पर बड़े इल्जामात हैं और खौफनाक इल्जामात हैं। लोगों को सफोकेट करके मारने का इल्जाम इस शख्स पे है, इस कैरेक्टर पे है जो अफगानिस्तान में मौजूद है स्टिल। अच्छा, इस शख्स ने सिर्फ कुछ लोगों पर जुल्म नहीं किया, सिर्फ चंद 100 लोगों पर जुल्म नहीं किया, चंद हजार लोगों पर नहीं बल्कि लाखों लोगों पर जुल्म किया और लाखों अफगान तालिबान पर इस शख्स ने जुल्म किया और उनको अपनी बर्बरीत का निशाना बनाया। इस शख्स पर एक शख्स नहीं बल्कि हजारों लोगों को सफोकेट करके उनका दम घोट के जो है मारने का इल्जाम है इस शख्स पर। अच्छा, इस बंदे की जिस इलाके पर हुकूमत थी वो अब तालिबान के कब्जे में है। ये बहुत बड़ा एक आपके लिए खबर भी है और बहुत बड़ी एक चीज है। जो शख्स एक टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता था वो अब जीरो हो चुका है और जो ये जुल्म करता था अफगान तालिबान पे, उसका सबक अफगान तालिबान ने इसको सिखाया है और अब ये जलालत की जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, एक बड़ा अजीब और गरीब ड्रामा होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाती चलूं कि कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसमें अब्दुल रशीद रुस्तम जो है ये क्या करता है, सॉरी अब्दुल रशीद दोस्तम इसका नाम है। अच्छा, ये क्या करता है कि इसने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद अब उसकी क्या हालत है और अब वो जिस तरह से फरार हो चुका है, जिस तरह से ये अफगानिस्तान से फरार हो चुका है, अफगानिस्तान के अंदर ही दूसरी जगह पे इसने अपनी रिहाइश जो है वो ली है। फरार होने के बाद वो जो उसने तकरीर की है वो बहुत ही मजे की भी है और बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग भी है। तालिबान ने उसके इलाके पर कब्जा कर लिया और उसके घर पर भी कब्जा कर लिया है। क्या वो जो जिंदगी गुजार रहा है वो कोई आइडियल जिंदगी गुजार रहा है? बिल्कुल आइडियल जिंदगी नहीं गुजार रहा। वो अब जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरे जगह पे वो माइग्रेट होकर चला गया है और अब वो बहुत ही कम जगह तक महदूद हो गया है। इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो अब्दुल रशीद दोस्तम है, इसने एक दफा बात की थी कुछ टाइम पहले कि मैं अपनी फौज अफगान अवाम को कहता हूं कि अगर अफगान तालिबान जंग को तूल देते हैं तो वो खत्म हो जाएंगी। कुछ अरसे कब अशरफ गनी इस आदमी को जो है वो फील्ड मार्शल का एजाज बख्शा था और इसको जो है वो आला फौजी एजाज से नवाजा था अशरफ गनी ने। अच्छा, इसने कहा था कि मुझे इजाजत दें, अगर मुझे इजाजत दें नेटो तो मुझे किसी फौजी इमदाद की, अमरीकी फौजी इमदाद की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के टैंकर की जरूरत नहीं है और मैं कुछ भी किए बगैर मैं आपको बता सकता हूं कि क्या मैं इस ओहदे के लिए अहल हूं या नहीं हूं, जहां से मैं तालिबान को निकाल सकता हूं और तालिबान यहां से भागते हुए जाएंगे। यानी इसने ये उस टाइम पे फड़ी मारी थी कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ताकत में हूं और मैं जो करूंगा अफगान तालिबान के साथ, मुझे नेटो की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चांस दिया जाए, 6 मंथ का टाइम दिया जाए, मैं इनको मार के बाहर भगाऊंगा तालिबान को अफगानिस्तान से। अच्छा, अब जो जलील वो शख्स हो रहा है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 6 महीने का टाइम दिया जाए, बैन अवी फजाई हमलों के बगैर मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो सारी मैंने आपको बात बता दी है। उसने कहा था कि मुझे अपनी फौज, पुलिस और खुदा की ताकत से तालिबान को मैं हरा सकता हूं। यानी कि मुझे सिर्फ अपनी फौज की जरूरत है और पुलिस की जरूरत है, खुदा की ताकत मुझे चाहिए, मैं तालिबान को हरा सकता, मुझे बाकी जो है फिजिकल किसी की सपोर्ट या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इस शख्स ने, अब्दुल रशीद दोस्तम ने उस टाइम पे ये फड़ी मारी थी और अब ये इसके गले पड़ गई है। इसने कहा कि इसने अब दरख्वास्त की है तालिबान हुकूमत से कि मजीद रह जाने वाले कैदियों को भी रहा किया जाए ताकि उनके पास बैन अवी मुज़ाकरात को मुलतवी करने का बहाना खत्म हो जाए। यानी इसने अब जो है अब्दुल रशीद दोस्तम ने तालिबान का जो मामला है उसको सुलझाने की बात की और उसने अफगान हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की कि हुदारा अब जो है वो तालिबान के जो बच्चे कुछ हैं
जो भी यहाँ पे कैदी हैं उनको रहा किया जाए, ताकि तालिबान जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाएं। तो पहले ये शख्स कहता था कि मैं तो इनको जलील करूंगा, इनको भगाऊंगा, यहाँ से इनको मार भगाऊंगा, और अब ये शख्स मुज़ाकरात की बात कर रहा है। और इसकी स्टेटमेंट सुने आप। अच्छा, इस बंदे ने जो है वो तालिबान पर तो बड़ा जुल्म किया, बड़ा सितम किया। और इस आदमी ने जो है 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने जब हमला किया अफगानिस्तान पर, उसके बाद जो है वो हजारों तालिबान को पकड़ा और एक 50,000 लोगों को कैद करने का एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, वहां पे इसने कैद किया। और उनको जो भी हवा दाखिल होने के लिए जो भी होल्स होते हैं उनको भी बंद किया, यानी कि इंटरिंग जो पिंस होते हैं या इंटरिंग जो पॉइंट होते हैं उनको भी बंद किया। किसी भी तरह से उस पूरे कंटेनर के अंदर जो है हवा ऑक्सीजन दाखिल ना हो सके, और वहां पे उसने तालिबान को बंद किया था। और जो तालिबान थे वो बेचारे घुट कर मरे, उनका सांस रुका और वो मर गए। और जो कुछ तालिबान बचे, और उनको इसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि उन तालिबान को आप क्या करें, उन तालिबानों के साथ कि उनको आप जिंदा दरगोर करें। और फिर इसने ऐसा ही किया कि उन तालिबान को जिंदा दरगोर किया और गड्ढे खोदे और फिर उन तालिबान को वहां पे जमीन के अंदर धंसा दिया। ये इतना जालिम शख्स है। और अब जो है वो एक चीज सामने आ रही है कि इस शख्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1992 में ये नेशनल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान उसके नाम से इसकी तंजीम थी 1992 में। और पहले ये अशरफ गनी का इत्तेहादी था और फिर इसने बाद में ये अलायदगी इसने इख्तियार कर ली थी। अच्छा, ये सोवियत यूनियन उस टाइम पे सोवियत यूनियन और रूस की मदद करता था, और जबकि सऊदिया के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अमेरिका के खिलाफ था, उस टाइम उनकी हेल्प करता था। ये पहले की बात कर रही हूँ। अब जो है एक बात सामने आ रही है कि तालिबान के कब्जा करने के बाद इसकी जो वर्दी है वो बहुत मजे की, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है कि पहले जो थी ये जब इसको एक फौजी एजाज मिला था तो इसको बहुत खूबसूरत वर्दी और बड़ा इसने सीना चौड़ा किया और इसने वर्दी में जो है तस्वीर बनवाई और फिर ऐसी गमंडी वाली वो जो है स्टेटमेंट दी कि मैं तालिबान को मार भगाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे अमेरिका की हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे किसी एटमी ताकत की जरूरत नहीं है, मैं इनको खुद ही फौज से और अल्लाह की ताकत से मैं इनको हरा दूंगा। उस टाइम पे इसने ये स्टेटमेंट दी थी। और अब जो है इसकी ये हालत है कि ये वहां से जो है वो काबुल के अंदर इसने पनाह ली हुई है और ये भागा हुआ है और इसके घर पे जो है वो तालिबान ने कब्जा कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान एक 90 हिस्से पर, अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। तो इन्होंने तालिबान ने जो है वो इसके घर पर भी कब्जा कर लिया, जहां पे रहता था उस पूरे एरिया पे भी कब्जा कर दिया। और अब जो है एक मजे की तस्वीर वायरल हो रही है वो ये है कि अफगान तालिबान जो है वो उनमें से एक तालिबान ने जो है इसकी वही वर्दी वाली फौजी एजाज वाली जो थी उसकी वर्दी पहनी हुई है और साथ इसकी पिक्चर लगाई और इस पर हंस रहे हैं कि तुम तो हमें मार भगा रहे थे, ये देखो हम तुम्हारे घर में घुसे और तुम्हारी वर्दी पहनी है। बहुत ही फनी तस्वीर है और बहुत मजे की है और उसमें बहुत सारे मैसेज हैं दुनिया के लिए भी और इस शख्स के लिए भी, अब्दुल रशीद दोस्तम के लिए भी। और अब जो है इसका महज ये है कि अगर मैं इसको शॉर्टली आपके सामने बताऊं कि इस शख्स का मकसद क्या है, कि ये क्यों अफगान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनके फौजियों इनके तालिबान के जो बाकी बचे तालिबान इनको रिहा करें ताकि ये टेबल टॉक पे आए, ताकि बात करें, ताकि ये मुज़ाकरात की तरफ राजी हो सके तालिबान। अब ये क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि अब इसकी हार हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, ये जलील हो चुका है। तो अब ये कह रहा है कि ये नेटो को और अमेरिका को जो है वो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है और उनको कहता है कि तुम इन मोटरसाइकिलों वाले से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब तालिबान बड़े स्मार्ट हो गए वो मोटरसाइकिल पर मशीनरी सेट करके वो उस पर जा रहे होते हैं। तो अब ये उनको ताने मारने की कोशिश करता है, कहता है आप अफगानिस्तान वाले जो हैं और ये जो नेटो है या अमेरिका है, अमेरिका को क्या हो गया, अमेरिका क्यों नहीं लड़ रहा इन तालिबानों से और इन मोटरसाइकिलों वालों से, इनसे क्यों डर रहा है, और नेटो क्यों नहीं आगे बढ़ के लड़ रहा, हम अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते भाई, नेटो क्यों लड़े, अमेरिका क्यों लड़े, तुमने दावे किए थे कि मैं जो है तालिबान को यहाँ से मार के बाहर भगाऊंगा, तो तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ के काम करना चाहिए और तुम्हें जो फड़ियां याद नहीं आ रही और अब तुम नेटो और अमेरिका को हवा भर रहे हो कि तुम लोग आके लड़ो। कोई नहीं लड़ने वाला, क्योंकि अफगान तालिबान से लड़ना एक मुश्किल काम है। ये एक ऐसी कौम है जिसके बारे में जो बहुत सख्त जान है और बहुत मोटिवेटेड है अपनी धरती के लिए, अपने रूल्स के लिए, अपने वहां पे जो अफगानी कानून है उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो इस कौम से लड़ना जिनके जज्बे जवान हो और बहुत अंदर बलबला हो, जज्बा हो और मुहब्बे वतन हो, उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें समझ चुकी हैं। और अमेरिका पागल नहीं है, नेटो पागल नहीं है कि दोबारा से इधर घुसेगा
और दोबारा तो खैर ये फजूल बच्चों वाली बात होगी, लेकिन वो भाग चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान से लड़ना बेबसी है और फजूल चीज़ है। इस टॉपिक पे भी बात करना कि अब जो है हम अफगानिस्तान के अंदर घुसें, क्योंकि सारे रास्ते अमेरिका के और नेटो के लिए बंद हो चुके हैं। और इस शख्स का जो हाल हुआ है वो तो इसका होना था, क्योंकि जुल्म जब आप किसी के साथ करोगे, चाहे तालिबान जैसे भी हैं, चाहे उनका अपना मौकिफ है, लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते। आपने हजारों जानों के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, उनको बंद किया, उनको सफोकेट करके मारा, तो हर बुराई का अंजाम और हर जुल्म का अंजाम जो है वो होता है, और वो ऐसे होता है कि फिर दुनिया देखती है, तो आपका अंजाम भी देखा गया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, एंजॉय करें, और जहां रहें खुश रहें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये प्लेटफॉर्म आपका है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।